कद्रदानी को, अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छुपाइए। अगर बत्रा जी की प्रस्तुति पसंद आई हो तो बेशक तालियां बजाइए। उदास चेहरों पर रूहानी नूर आ जाता है। ताली बजती रहे तो जोश भरपूर आ जाता है। ताली बजती रहे तो जोश भरपूर आ जाता है। इन लेखकों का हौसला बढ़ाते रहे हुजूर। इन लेखकों का हौसला बढ़ाते रहे हुजूर। बस बजाते रहे तालियां तो महफिल में भी सुरूर आ जाता है। तो महफिल में भी सुरूर आ जाता है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे सम्मुख एक विशिष्ट कवि लेखक जो एक सीरियल में भी काम करते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो खुद अपना परिचय बताएंगे। मैं पंकज जौहरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो आए और अपनी रचनाओं से सभी को सम्मोहित करें। पंकज जौहरी जी गुड़गांव से। फिर भी बता दीजिए दोबारा, मैंने नहीं सुना था। टीवी सीरियल वाह भाई वाह में हेलो मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ आज। ये कोरोना कहानी सुनाने से पहले मैं आपको कोरोना काल में पहुंचा देता हूँ थोड़ा सा, तो सुनने में ज्यादा मजा आएगा। कोरोना काल में आपको याद होगा कि मास्क लगाकर निकलना बहुत जरूरी था। घर में दूध के पैकेट आते थे, उसको साबुन से धोते थे। कुछ घरों में सब्जियां आलू प्याज भी आते थे, तो वो साबुन से धो के और उसको फिर फ्रिज में रखा जाता था। मास्क निकलकर चलना बहुत जरूरी था। ड्राइविंग करते समय भी मास्क लगाना पड़ता था। अकेला आदमी भी अगर ड्राइव कर रहा है तो वो मास्क लगा के चलता था। पुलिस की चेकिंग हो जाती थी, उस पर फाइन हो जाता था। तो इस बैकग्राउंड के साथ आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। हमको थोड़ी थोड़ी देर में अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने की चिनक उछलती है। इसमें हमारी क्या गलती है? मैं रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, अपनी सेहत बनाता हूं। एक दिन सुबह सुबह सोती हुई पत्नी जी बहुत प्यारी लग रही थी। गीदड़ की मौत आई थी तो शहर की ओर भागा और मेरे मन में उनको भी अपने साथ ले जाने का दुर्विचार जागा। क्या बात है। चाय की प्याली देखकर पत्नी जी मुस्कुराई, बोले तुम गाड़ी निकालो, मैं अभी आई। गाड़ी पार्क में लगाकर मास्क प्रॉपरली चढ़ाकर हम शांति से पार्क में टहलने लगे। मास्क प्रॉपरली लगाकर हम शांति से पार्क में टहलने लगे। इतने खुश थे कि पत्नी जी को अखरने लगे। बोली तुम पे तो जेबें हैं ना, तो ये मेरा मोबाइल भी टाल लो, और ये छोटी सी वाटर बॉटल है, इसे भी तुम ही संभाल लो। वस्तुओं के बोझ से मेरी ट्रैक पैंट सरकी जाती थी। पास जाते ही महिला ने मुझे गुस्से से देखा। झलकने लगी थी हमारी विभाजन रेखा। जेबें फूलकर कुप्पा हो गई थी। आदमियों को पता नहीं चलता था वो मुझे सामने से देख रहे हैं कि पीछे से देख रहे हैं। टहलते टहलते घड़ी 4 मिनट बढ़ चुकी थी। पत्नी के अगले तीर की प्रत्यंचा चढ़ चुकी थी। टहलते टहलते घड़ी 4 मिनट बढ़ चुकी थी। पत्नी के अगले तीर की प्रत्यंचा चढ़ चुकी थी। बोली मास्क लगाए लगाए चलते हो, मास्क लगाए लगाए चलते हो, सफोकेशन में क्यों निकलते हो? ऐसे नीचे कर लो मेरी तरह। उससे पहले मुझे कभी सफोकेशन नहीं हुआ था, भगवान की सौगंध।
उसकी बोली का असर था करामाती, तुरंत होने लगा। रुक गई मेरी सांस आती जाती, मैंने खच नीचे, मन आनंद से विभोर हुआ जाता था। मास्क नीचे करके सचमुच बड़ा मजा आता था। 4 कदम और चैन से सटक लिए, पत्नी जी को फिर से खटक लिए। बोली जरा देखो कितने लोग सामने से आते हैं, जरा खुद को संभालो और कम से कम अपना मास्क तो नाक पे सही से टिका लो। मैंने कहा शुक्रिया और झट से मास्क फिर से ऊपर किया। 1.5 मिनट बीता, कुछ पटाहट हुई, पत्नी जी की मधुर ध्वनि पुनः करणागत हुई। अरे अब चले गए हैं वो लोग, अब तो नीचे कर लो मास्क। अरे तुमको संभालना तौबा कितना मुश्किल है टास्क। इसी तरह से एक चक्कर गुजर गया, पत्नी जी का घड़ा फिर से भर गया। पाप का घड़ा भरने में टाइम लगता है, इनका घड़ा 1.5 मिनट में भर जाता है। जिन जिन को लगता है उनकी पत्नी सबला है, सक्षम है, सब कुछ कर सकती है, उनसे मेरा सवाल है कि क्या वो अपनी गलती भी मान सकती है? जिन जिन को लगता है पत्नी पुरुष की बराबरी कर सकती है, क्या वो पुरुष की तरह बिना गलती के भी सॉरी बोल सकती है? इसी तरह से पार्क का एक चक्कर गुजर गया, पत्नी जी का घड़ा फिर से भर गया। बोली हम तो थक गए, हमारे पांव दुखते हैं, हम तो इतना चल नहीं पाते, और कितनी गर्मी है, कम से कम छाता तो ले आते। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक लोग छाता लगा के करे तो कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छे लगेगा रंग बिरंग। तो पत्नी जी बोली कि हम तो थक गए, हमारे पांव दुखते, हम तो चल नहीं पाते, कितनी गर्मी है, कम से कम छाता तो ले आते। मैंने उनसे कहा वहां बेंच पे तुम अपनी कमर टिका लो, मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ, तुम थोड़ा सुस्ता लो। मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ, तुम थोड़ा सुस्ता लो। बोली अच्छा पता है मुझे बिठा के तुम कहाँ कहाँ लहराओगे और इन जॉगिंग सूट वालियों के पीछे पीछे दौड़ लगाओगे, है ना, मैं सब जानती हूँ। मैं जाल में फंसता जा रहा था, खिसियानी हंसी हंसता जा रहा था, सोचता था पुरुष का स्वार्थी मन, पुरुष इतना स्वार्थी क्यों है, विवाहित होके भी उसे प्रतिपल बैचलरता भाती ही क्यों है, यूं है। घड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, समय हो चला था, अगली प्रत्यंचा चढ़ रही थी। मैंने उन्हें मनाते हुए कहा चलो नारियल पानी पीते हैं, नोक झोंक आनी जानी इस मीठे पल को जीते हैं। मैंने नारियल वाले से कहा कितने में दोगे? बोला 60 रुपए का एक, कितने ले लोगे? मैंने कहा अरे यार क्या बात करते हो? पत्नी जी ने मुझे टोका, बोली सुनो जी पहले मास्क तो ऊपर कर लो। मैंने चढ़कर मास्क ऊपर किया। मैंने कहा अरे यार क्या बात करते हो, कल तो यहीं से 60 का लिया और कैसे कहते उसके दाहिने हाथ से उसका काउंटर ठोक दिया। पत्नी जी ने समय हो चला था, घड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पत्नी के अगले तीर की प्रत्यंचा चढ़ रही थी। मैंने उन्हें मनाते हुए कहा चलो नारियल पानी पीते हैं, नोक झोंक आनी जानी इस मीठे पल को जीते हैं। मैंने नारियल वाले से पूछा कितने में दोगे? बोला 60 रुपए का एक, कितने ले लोगे? मैंने कहा अरे यार क्या बात करते हो, कल तो यहीं से 60 का लिया और कहते कहते दाएं हाथ से उसका काउंटर ठोक दिया। पत्नी जी ने मेरा दाएं हाथ पकड़ा, फुस फुस उसमें 2 स्प्रे सैनिटाइजर ठोक दिया। अरे वाह क्या बात है। बोली काउंटर पे हाथ मत रखो जी, चलो लाओ अब दूसरा हाथ भी फैलाओ। मैंने खींचते हुए कहा मुझे नहीं पीना नारियल पानी वानी, घर वापस जाएंगे और इस बार मास्क प्रॉपरली लगाएंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पीना नारियल पानी वानी, घर वापस जाएंगे और चेकिंग बहुत होती है, मास्क प्रॉपरली लगाएंगे। पत्नी बोली कुछ नहीं होता है जी, बस यहाँ नाक से जस्ट नीचे थोड़ा सा नीचे खिसकाया करो, किसी को पता भी नहीं चलता, मजे से गाड़ी चलाया करो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मैंने कहा यार ये तो आइडिया मस्त है। मैंने कहा ये तो आइडिया मस्त है, पत्नी अकलमंद है, ये तो जबरदस्त है। मैंने अगले ट्रैफिक सिग्नल पर किसी ने मेरी विंडो खटखटाई। पुलिस को देखकर हमारी आत्मा छटपटाई, बोले ऐसा नहीं चलेगा।
बोले आपका फोटो ले लिया है, ऐसा नहीं चलेगा, मास्क तो लगा नहीं है, 2000 फाइन तो लगेगा। क्या बात है, बहुत मैंने गुस्से से पत्नी की ओर मुंह घुमाया और आश्चर्य से मेरी आंखें फटी रह गईं जब मैंने उनका मास्क प्रॉपरली सही जगह पर पाया। उल्टा मुझ पर बरस पड़ी। आपने जरा सी भी अलर्टनेस नहीं पाई, पुलिस वाले खड़े हैं, नहीं दिया दिखाई, 2000 रुपए ठुकवा दिए। घर चलो बताती हूं, इस महीने बर्तन तुम्ही से मजवाती हूं। बोले आपने जरा सी भी अलर्टनेस नहीं पाई, पुलिस वाले खड़े हैं, नहीं दिया दिखाई, 2000 रुपए ठुकवा दिए, जरा घर चलो बताऊंगी, इस महीने बर्तन तुम्ही से मजवाऊंगी। मैंने कहा, मन ही मन सोचा कि बैचलरता इतनी भी बुरी नहीं होती, पत्नी तो सुंदर ही दिखेगी अगर छोड़ दूं उसे सोती। कान पकड़कर मन करता था विचार, क्यों किया मैंने आ बैल मुझे मार। बहुत खूब संजय गौरी जी, पंकज गौरी, सॉरी संजय गौरी हमारे ब्रांच मैनेजर थे, मुझे जानता है। इनकी सुन के अत्याचार, जो पत्नी का अत्याचार सुन के मुझे भी पत्नी की याद, यहीं पे बैठी है, सामने बैठी है। पत्नी की फटकार क्या क्या कराती है, 2 लाइनों में लिखी है। पत्नी की फटकार सुन, पत्नी की फटकार सुन, तुलसी भागा छोड़ मकान। तुलसीदास कवि। पत्नी की फटकार सुन, तुलसी भागा छोड़ मकान, रामचरितमानस लिख डाला, जग में कहाया भगत महान। आगे लिखा है, पत्नी को छोड़ जो जो भागे, पत्नी को छोड़ जो जो भागे, वो बने विद्वान महान। गौतम बुद्धा, महावीर तीर्थंकर, पत्नी छोड़ बने भगवान। बहुत खूब, बहुत खूब। पत्नी छोड़ के भागे मोदी जी, तो जन के लिए है। पत्नी छोड़ के भागे मोदी जी, बन गए हमारे मंत्री प्रधान। अडवाणी जी ना छोड़ सके तो हैं आज तक वो परेशान। ना की शादी राहुल जी ने, ना की शादी राहुल जी ने, ना ही सुनी पत्नी की तान, इसलिए फिर रहा है भटकता, कैसे बनेगा नेता वहां। हम भी छोड़ सके ना पत्नी को, हम भी छोड़ सके ना पत्नी को, इसलिए रहते हैं परेशान। पत्नी छोड़ के बनूं सन्यासी, फिर मिलेगा मोक्ष निर्वाण। अभी हमारे कुछ साथी लेट आए हैं, उनका परिचय करा दूं मैं। श्री तरुण कोगिया जी, जो कि सबसे नजदीक से आए हैं हमारे प्रशांत विहार से, लेकिन लेट पहुंचे हैं। क्या हुआ भाई साहब रास्ते में? जाम में फंस गई क्या? जाम में फंस गई। रास्ते में किससे मुलाकात हो गई आपकी? प्रकाश भूटानी जी, हार्दिक स्वागत है आपका। और सुशील सरदाना जी, सुशील सरदाना जी, और कौन आए हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर महेंद्र पौजा जी, मेरे लंगोटिया आ रहे हैं, जब शक्ल भी बिल्कुल मिलती है, गनौर से सर ये भी। डॉक्टर महेंद्र पौजा जी, अब मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम के आगे कड़ी बढ़ाते हुए मित्र वेद प्रकाश आर्य जी से कि एक थोड़ा सा रवायत चेंज करते हुए एक सुंदर सा नगमा सुनाए कि दिल के तार झटकार उठे। ये सुनाएंगे अभी रफी साहब का एक बहुत बेहतरीन नगमा। तो उससे याद आया, पत्नी है तो जरूरत भी होगी। रफी साहब का बहुत ही खूबसूरत उम्दा नगमा काजल फिल्म से पेश खिदमत है, आनंद लीजिए। बहुत ही खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया है रफी साहब ने।
इस गीत में ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। आगे बहुत खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया रफी साहब ने। जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा, बाकी की सब उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा। अगली कड़ी में बहुत खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया है रफी साहब ने, आनंद लीजिए। दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या है, दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। और अंत में बहुत ही जबरदस्त शब्दों का प्रयोग किया है रफी साहब ने, आइए आनंद लेते। वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, वैसे तो तुमने मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा। नमस्कार सभी का स्वागत। मैं सोनीपत से आए अशोक गांधी भाई जी का हार्दिक अभिनंदन करूंगी। मुझे पता नहीं था, वो इतनी देर से अंजू जी के पास बैठे थे। मैंने अचानक से पूछा, अंजू जी अरे वो हमारे गांधी भाई कहाँ रह गए? अंजू जी बोली, अरे वो तो आ चुके हैं, आप मिली नहीं उनसे। मैंने कहा भाई परिचय कराया होता तभी तो मिलते। तो अब उन्होंने परिचय कराया है तो मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो आए इस कार्यक्रम में। और हमारी अंजू जी एक अंजू नांगिया कुकरेजा जी एक कर्मठ महिला के रूप में कुछ इतनी कर्मठ हो गई कि उन्होंने अपना पैर तुड़ा लिया। प्रोग्राम के एक्साइटमेंट में वो इतना खुश थी कि वाह 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 कशिश समूह का प्रोग्राम है और मैं तो ये तैयारियां करूंगी, मैं तो वो तैयारियां करूंगी, और इस तैयारियों के चक्कर में अपना पैर तुड़ा बैठी है। खुशी से जमीन से ऊपर इतना खुशी थी उनको, इतना खुशी थी उनको कि उनके लिए मैं चंद लाइनें प्रस्तुत करूंगी। मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए। इस शानदार सी शाम को, इस शानदार सी शाम में थोड़ा शोर होना चाहिए। इस शानदार सी शाम में थोड़ा शोर होना चाहिए। आओ
अंजू जी का स्वागत करें। बोलने को तो हम पूरा दिन बोलते रहेंगे, बोलने को तो हम पूरा दिन बोलते रहेंगे, मगर आपकी तालियों में भी तो थोड़ा जोर होना चाहिए। अगली पंक्ति में मैं फरीदाबाद से बुलाना चाहूंगी मिथिलेश शुक्ला जी को। वो आंसू कवि है, वो आए और अपनी रचनाओं से आनंदित करें। मिथिलेश शुक्ला जी। सर्वप्रथम बाग देवी माँ शारदे को नमन करता हूँ, इस तत्वावधान को नमन करता हूँ, इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोती श्रोताओं का, कवि मित्रों का और माँ शारदे की संततियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अंत में मैं स्वयं सम्मानित अपने आप के बाल में चंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि मेरे बारे में बताया गया है, मैं फरीदाबाद से, आपका एक एक्टिविटी का गैस प्लांट है, वहाँ पे देश के अभियंता हूँ, आज उपाधीक्षक पद पे हूँ। हमारा साहित्य से रिश्ता बहुत पहले टूट चुका है, लेकिन कहीं न कहीं वो कीड़ा जो अक्सर बुलबुलाता है, मशीनों के बीच में, सिस्टम के बीच में बैठ के कहीं न कहीं जो कुछ गुनगुना लेता हूँ, उसको ही मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। कोई कविता तो मैं नहीं लिख पाता, छोटे छोटे छंद लिखे हैं अलग अलग विधा के, उनसे जोड़ते हुए मैं आपको जोड़ना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम तो मैं इस मंच के बारे में 4 पंक्ति आपको समर्पित करता हूँ कि नमन कशिश की कंचन को, सभी लोग आप परिचित होंगे कि नमन कशिश की कंचन को संग राजन जी का भागीरथ प्रयास, इस कार्यक्रम के संयोजन में जितना प्रयास उन्होंने किया है काबिले तारीफ है, हमें उसको दिल से स्वीकार करना चाहिए कि नमन कशिश की कंचन को संग राजन जी का भागीरथ प्रयास, आज आप सभी का सम्मेलन, यूं ही दीप नहीं जला अनायास, यूं ही दीप जल गया अनायास। साथियों, मेरा परिचय, मैं स्वयं के परिचय में कहना चाहूंगा कि मैं अदना सा एक अभियंता, मैं करता उपाय, 100 प्रयास कर लेता हूँ, 100 प्रयास लिख लेता हूँ, जो लगते मुझको स्वांता सुखाए, जो लगते मुझको स्वांता सुखाए। और इसके आगे मैं उस माँ को नमन करता हूँ जिसने मुझे, मेरे को बनाने में अपना सहयोग किया। उस माँ को मैं लिखता हूँ कि मुझे सुलाकर सूखे में, मुझे सुलाकर सूखे में जो गीले में सो जाती थी, मुझे सुलाकर सूखे में जो गीले में सो जाती थी, भोर मेरे उठने से पहले, भोर मेरे उठने से पहले जाने कब उठ जाती थी, जाने कब उठ जाती थी। और आज नम आंखों से, भारी हृदय से मैं उन लोगों के पास जिनके पास माँ नहीं है, क्रम में लिखता हूँ कि छोड़ने आती थी हमको, छोड़ने आती थी हमको जो निगाहें दूर तक। जब कभी घर से मेरा आना होता था, कितनी दूर तक वो पीछा करती थी, इसके बाद निगाहें पीछा करती थी। मैंने लिखा कि छोड़ने आती थी हमको जो निगाहें दूर तक, दूर दूर तक, अब वो निगाहें अब नजर आती नहीं, अब नजर आती नहीं। माँ जो नारी प्रजाति में जन्म लेती है, सबको जन्म देती है, उसके सम्मान में ही मैंने 4 पंक्तियां और लिखी कि नारी प्रजाति में जन्म प्राप्त, नारी प्रजाति में जन्म प्राप्त कितने कर्तव्य निभाती है, नारी प्रजाति में जन्म प्राप्त कितने कर्तव्य निभाती है, जागृत में पौरुष भोग पाए, सोते से स्नान कराती है, सोते से स्नान कराती है। और उसी माँ का बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, भावनाएं चेंज होती हैं, तो फिर वो सामायिकी लिखना शुरू करता है, जिसके लिए मेरी थोड़ा सा अपना एक मेरी रुचि है कि मैं सामायिकी लिखता हूँ, देखता हूँ, लिख लेता हूँ। शब्द सबके साथ न्याय करते हैं, आपके ऊपर है आप शब्दों को कहाँ और कैसे प्रयोग करते हैं। एक इत्तिफाक देखिए कि अतीक भी अतीत हुआ, अतीक भी अतीत हुआ औरों के माने,
अतीत भी अतीत हुआ औरों के मानिंद, और साहिस्ता साहिस्ता भी आएगी आहिस्ता, साहिस्ता भी आएगी आहिस्ता, कहने को जय हिंद हिंद, कहने को जय हिंद हिंद। वाह 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 वाह। वही बेटा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, धन्यवाद सर, वही बेटा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, उसका जब यौवन आता है, दहलीज पर से लिखता है कि बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा, बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा जाम में क्या गिरा, बदनाम हो गया। बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा जाम में क्या गिरा, बदनाम हो गया। जब तलब देता गवाही, जब तलब देता गवाही, खुद शामिले जाम हो गया, खुद शामिले जाम हो गया। और इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता है। मैं कहता हूं कि जाम अंजाम से मैं होके बेखबर, जाम अंजाम से होके मैं बेखबर, सिर्फ पीता गया, पी के जीता गया, डाल गम के टुकड़ों को सब्र के जाम में, रंज से लबरेज था, घर को रीता गया, घर को रीता गया। नजरें जमाने से बचाकर, नजरें जमाने से बचाकर मैं चुराने मैं गया, नजरें जमाने से बचाकर मैं चुराने मैं गया, कूदा दरिया नजरे साकी, डूबने का भय गया, डूबने का भय गया। वाह वाह। साथ ही कुछ शब्द मैंने पिरोए हैं, पुरानी कहावत है, उसी को मैंने थोड़ा सा नए शब्दों में पिरोने की कोशिश किया है। गूंगा लगे गजल करने जब, गूंगा लगे गजल करने तब, समझो इश्क सवार है, पंग चले जब इतर आकर, मिलने को आज करार है, अंधा करे रंग का भेदन, किसी की जुल्फों में गिरफ्तार है, और जब बहरे कानों में बजे घंटियां, एक तरफा इश्क सवार है, एक तरफा इश्क सवार है। वाह वाह। और अगर आपकी इजाजत हो या समय इजाजत दे हमें, तो एक कविता मैंने लिखी है, आपका। और ये कविता का एक प्रश्न है आपके लिए, आपसे सहमत करते हैं, मैं गलत या सही जो कुछ निर्णय आपके हाथ में है। एक प्रश्न छोड़ता हूँ, कहाँ तक सार्थक है ये मैं आपकी तालियों के माध्यम से सुनना चाहूंगा। कि सदी नहीं इतिहास साक्षी, सदी नहीं इतिहास साक्षी, नारी हर नाम से ठगी गई, सदी नहीं इतिहास साक्षी, नारी हर नाम से ठगी गई, क्यों कहा सोच, क्यों कहा सोच भारत को माता, क्यों कहा सोच भारत को माता, ये साजिश कैसी रची गई, ये साजिश कैसी रची गई। हिंदी से सबक ज्ञान लेते, हिंदी से सबक ज्ञान लेते, भारत माँ नहीं बाप होता है, हिंदी से सबक ज्ञान लेते, भारत माँ नहीं बाप होता है। पाकिस्तान कुपूत हुआ तो, पाकिस्तान कुपूत हुआ जब, लाचार बांग्लादेश तो पोता है, लाचार बांग्लादेश तो पोता है। भारत को कहे माता माता, भारत को कहे माता माता, संकोच हया से जकड़ दिया, भारत माता को कह के माता, संकोच हया से जकड़ दिया। वरना ये किसमें हिम्मत थी, वरना ये किसमें हिम्मत थी जो सुनते बेकसूर को पकड़ लिया, वरना किसमें ये हिम्मत थी जो सुनते बेकसूर को पकड़ लिया। चलती मेरी तो सबसे पहले, चलती मेरी तो सबसे पहले, आजाद भारत को बाप नाम देता, चलती मेरी तो सबसे पहले, आजाद भारत को बाप नाम देता, देता पूत पाक को वो सजा, देता पूत पाक को वो सजा, दिल में तारे से दिखा देता। कहता सुनो बांग्लादेश, कहता सुनो बांग्लादेश, नादान अभी तो बच्चा है, कहता वो बांग्लादेश, नादान अभी तो बच्चा है। माना कमीन वालिद तेरा, माना कमीन वालिद तेरा, पर तेरा जमीर कुछ अच्छा है, पर तेरा जमीर कुछ अच्छा है। अभी भी मानो सबसे पहले भारत को पिता कहलाओ, अभी भी मानो सबसे पहले भारत को पिता कहलाओ तुम, कर हुक्का पानी बंद पाप का, कर हुक्का पानी बंद पाप का, सबक उसे सिखाओ तुम। फिर तो कल के अखबार पृष्ठ पर,
फिर तो कल अखबार पृष्ठ पर कुछ यूं समाचार लिखा होगा, लापता है भारत पुत्र पाक, शायद रात में अब्बू के हाथ पिटा होगा, शायद रात अब्बू के हाथ भी पिटा होगा। साथियों, जब मैं दादी प्रोजेक्ट पे था तो कई बार हमारा सानिध्य हुआ डॉक्टर रमा सिंह का। कविता कैसे शुरू होती है, तुक कहाँ से शुरू होता है। उन्होंने बोला मैं एक 2 लाइनें आपको देती हूँ और 2 लाइनें आपको बनानी है, ये शायद परीक्षा थे, हास्य है, स्वीकार कीजिएगा। बोले कविता है, पहली लाइन उसकी 71। साथियों, जैसे हमारे जौहरी साहब ने, अब जौहरी साहब के सामने तो हम तो शायद कोयला ही होंगे, हीरे तो नहीं हो सकते। बहुत कुछ उन्होंने लिखा जुल्फों के लिए। तो सीधी सी बात है, जुल्फे सारी गूंथ ली, जुल्फ सारी गूंथ ली, एक लट खुला रहने दिया। देख लीजिए, हो सकता है कहीं आपको दर्शन हो जाए। ये जुल्फ सारी गूंथ ली, एक लट खुला रहने दिया, तन्हाइयों में इश्क का यूं सिलसिला रहने दिया, यूं सिलसिला रहने दिया। और साथियों, अंत में आपसे विदा से पहले 4 लाइनें कि गहरे हुए जख्मों का भरना भी ना रास आया, जख्म की चाहत की 30 जरा रुक कर जाए, 30 जरा रुक कर जाए। धन्यवाद सर मिथिलेश शुक्ला जी, बहुत अच्छा आपने सुनाया। कुछ मेरे अंदर भी जरा आक्रोश सा जाग उठा है कि मैं भी कुछ चंद पंक्तियां नारी शक्ति के ऊपर आप लोगों को सुनाऊं। ये जरा मैंने संबल वाले कार्यक्रम में ये सुनाई थी तो बड़ा जोश आ गया था, बड़ी तालियां पड़ी थी। तो देखती हूँ यहाँ कितनी तालियां इस कविता के लिए मेरे को सुनने को मिलती है। तो जरा सुनिएगा। नारी शक्ति के लिए आवाहन करती हुई मैं बोलती हूँ, तुम आंसू अपने पोंछ दो, तुम आंसू अपने पोंछ दो, अब वक्त नहीं है रोने का। तुम आंसू अपने पोंछ दो, अब वक्त नहीं है रोने का। पहचानो अब तुम स्वयं को, पहचानो अब तुम स्वयं को, ये समय नहीं है सोने का। पहचानो अब तुम स्वयं को, ये समय नहीं है सोने का। तुम आंसू अपने पोंछ दो, अब वक्त नहीं है रोने का। प्रताड़ित जितना होना था, प्रताड़ित जितना होना था, हो चुकी तुम, अब बदलो खुद को, अब बदलो खुद को। ये समय नहीं है खोने का, ये समय नहीं है खोने का। लोलुपता की दृष्टि से, लोलुपता की दृष्टि से देखा तुमको अब तक सबने, लोलुपता की दृष्टि से देखा तुमको अब तक सबने। दुर्गा बनकर संहार करो तुम, अब समय नहीं है रोने का। दुर्गा बनकर संहार करो तुम, अब समय नहीं है खोने का। तुम आंसू अपने पोंछ दो, अब वक्त नहीं है रोने का, अब वक्त नहीं है रोने का। सदियों से दबाकर रखा तुमको, सदियों से दबाकर रखा तुमको, जीवित करो तुम खुद के प्रण को। सदियों से दबाकर रखा तुमको, जीवित करो तुम खुद के प्रण को। आकाश में तुम उड़ सकती हो, आकाश में तुम उड़ सकती हो। अब समय है स्वप्न सजोने का, अब समय है स्वप्न सजोने का। तुम आंसू अपने पोंछ दो, अब वक्त नहीं है रोने का, अब वक्त नहीं है रोने का। धन्यवाद। इसके बाद हमारे 2 विशिष्ट मेहमान चंदौसी, आप सुनीता जी का नाम, धन्यवाद, सुनीता जी आपका नाम। चंदौसी जिला संभल, अब मेरे जमाने में वो मुरादाबाद जिला हुआ करता था, जहां मेरी मातृभूमि है। मैं अभी पिछले, धन्यवाद धन्यवाद, मैं अभी पिछले ही हफ्ते राजन जी के साथ मेरा एक कार्यक्रम था संभल हिंदू जागृति मंच की ओर से। वहां हमें बहुत ही अच्छा लगा जाकर, और जब हमने वहां अपनी रचनाएं सुनाई तो हमारा भव्य स्वागत हुआ वहां पर। और
वहीं हमें दो विशिष्ट मेहमान हमें मिले जो हमें जानने लगे थे। उनको हमने अपने इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, तो मैं जरा उनका इंतजार कर रही हूँ। वो चंदौसी से आ रहे हैं, मतलब 4-4.5 घंटे ट्रेन में बैठकर फिर आनंद विहार बस अड्डे आए और अब वो यहाँ पहुंच ही गए हैं। हमारी गाड़ी उनको लेने गई हुई है। तो वो दोनों बहुत ही अच्छे मजे हुए कवि हैं। उनके कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो बस उनका इंतजार करती हूँ और अंजू खरबंदा जी से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी रचनाएं लेकर तैयार रहें। मैं चाहूंगी कि जब सुखपाल सिंह गौर और डॉक्टर दुर्गा टंडन जी हमारे बीच उपस्थित हो तब वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। तब तक मैं आपको कुछ और भी सुना देती हूँ। स्वागत है। ये तो मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले लाइट चली गई थी, अंधेरा था, रात के 10:30 बज रहे थे, कमरे में मैं नितांत अकेली थी। तब मुझे लगा कि मन नहीं लग रहा, क्या करूं। मोबाइल की टॉर्च वाली जो लाइट होती है ना, वो जलाई मैंने और जो मेरे मन में आता गया था वो मैं लिखती गई थी। तो सुनिएगा जरा। कविता यूं ही जन्म नहीं लेती, कविता यूं ही जन्म नहीं लेती, रचना यूं ही उत्पन्न नहीं होती, रचना यूं ही उत्पन्न नहीं होती। जब मन कहीं रात के अंधियारे में, जब मन कहीं रात के अंधियारे में टूटता है, सिसकता है, जब मन कहीं रात के अंधियारे में टूटता है, सिसकता है, तब मेरी उस कल्पना में एक आहट होती है, तब मेरी उस कल्पना में एक आहट होती है, झनझनाहट भी होती है, झनझनाहट भी होती है। शब्द निकलने को तड़पते हैं, शब्द निकलने को तड़पते हैं। किसी की बेवफाई में यूं आधी रात को शबनम से मोती बरसते हैं, किसी की बेवफाई में यूं आधी रात को शबनम से मोती बरसते हैं, यूं आधी रात को शबनम से मोती बरसते हैं। तब कलम बरबस बेचैन होती है, तब कलम बरबस बेचैन होती है। कुछ लिखने को फिर वो मचलती है, कुछ लिखने को फिर वो मचलती है। फिर एक नई कविता जन्म लेती है, फिर एक नई कविता जन्म लेती है और आह से वाह तक, और आह से वाह तक लोगों तक पहुंचती है। अरे तुम क्या जानो, अरे तुम क्या जानो, तब उस तड़पती रूह को कुछ सुकून देती है। तभी तो कहती हूँ कि कविता यूं ही जन्म नहीं लेती है, कविता यूं ही जन्म नहीं लेती है। धन्यवाद।